त्रिलोचन सिंह वजीर हत्याकांड मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है और बड़ा खुलासा जो है उनके द्वारा वो भी किया गया है। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। लगातार त्रिलोचन सिंह वजीर, जिन्हें आप टीएस वजीर के नाम से जानते थे, उनका जब हत्या कर दी गई थी उसके बाद से ही उनके परिवार वालों की ये मांग रही थी कि सीबीआई को ये मामला जो है वो सौंपा जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसे जब ये मामला सौंपा गया था उसके बाद से 2 लोग जो हैं उन्हें डिटेन भी किया गया था। और अब जो बड़ा खुलासा किया गया है दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा, उसमें एक प्रेस रिलीज जो है उसे जारी किया गया है। इस प्रेस रिलीज में दिल्ली क्राइम ब्रांच के जो एडिशनल डीसीपी हैं, जिनका नाम प्रशांत गौतम है, उन्होंने कुछ खुलासे जो हैं वो किए हैं। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति कल जो मैंने आपको अपडेट दिया था रात को, जिसका नाम राजेंद्र चौधरी बताया जा रहा था, जिसे राजू के नाम से भी जानते हैं, वो जम्मू का रहने वाला था। उसे दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने डिटेन किया था, हिरासत में लिया था। उसके साथ इन्वेस्टिगेशन जो थी वो चल रही थी और उस इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ निकल के सामने आई है वो ये निकली कि उस समय जिस दिन टीएस वजीर की हत्या की गई थी, जिस दिन मर्डर किया गया था, उस दिन वह अकेला नहीं था, उसके साथ 4 लोग और शामिल थे। उन लोगों ने प्लान किया था और उस टीएस वजीर के खाने में कुछ नशीला पदार्थ जो था वो मिलाया गया था, जिसके बाद जब उन्हें वो दिया गया, उसके बाद जब वो अनकॉन्शियस हो गए, उसके बाद उनका मर्डर जो था वो किया गया था। ये खुलासा जो है वो किया गया है। और आज ही अगर बात करूं तो आज ही जो उनका 10th डे की जो रीत है वो पूरे सिख समुदाय ने अपने विधि अनुसार जो है वो की है, जिसमें चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी शिरकत करी। वो तस्वीरें भी मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस मामले की अगर बात करूं तो कल भी मैंने आपको अपडेट दिया था और लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, जिसमें हरमीत और हरप्रीत 2 प्राइम सस्पेक्ट जो हैं इस मामले के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया है कि टीएस वजीर मर्डर केस जो है, इसको प्लान जो था ये पहले से ही प्री प्लान था और जनवरी से इसकी प्लानिंग चल रही थी। इसी के चलते दिल्ली के अंदर जो मोती नगर है वहां पर एक फ्लैट जो था वो रेंट पे लिया गया था और जो वहां के लैंडलॉर्ड थे उनको ये कहा गया था कि सितंबर 10 तक हमें ये आपका फ्लैट जो है वो चाहिए। यानी कि ये सब चीजें जो थी पहले से ही फिक्स थी। और ये भी कहा गया है कि जनवरी से सितंबर तक हम प्लान को एग्जीक्यूट जो था वो करना था। पहले ये जुलाई में जो था एग्जीक्यूट होना था। प्लान पूरी चीज़ें तैयार थी, मुकम्मल रूप से उन्होंने प्लानिंग करके रखी हुई थी, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन किसी कारणवश जब वो इसको एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए तो फिर सितंबर के मंथ में उन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूशन किया। लेकिन इस वक्त जो बड़ा खुलासा हुआ है उसमें यह है कि इस मर्डर केस में एक इंसान या 2 इंसान का हाथ नहीं है। इसमें पता नहीं ना जाने कितनी बड़ी मछलियां जो हैं वो शामिल हैं और ये प्लानिंग जो है किस लोगों ने करी, क्यों करी, कितने लोग शामिल थे, ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन का मसला है। लेकिन इस समय जो प्रेस रिलीज में बड़ा खुलासा किया गया है वो ये किया गया है कि यानी कि मर्डर प्लान था और प्लान के हिसाब से कुछ नशीला पदार्थ दिया गया, उसका जब सेवन हुआ उसके बाद उनका मर्डर जो था वो किया गया। और जनवरी से सितंबर तक के बीच में एग्जीक्यूट करना था। जुलाई में जब एग्जीक्यूट नहीं हो पाया तो सितंबर में किया गया। इसी बीच क्राइम ब्रांच को और दिल्ली पुलिस को, जम्मू पुलिस को गुमराह करने के लिए कबूलनामा भी अपलोड किया गया। हालांकि वो शख्स भी अभी जो है वो हिरासत में है, वेरिफिकेशन चल रही हैं। साइबर सेल जो है वो देख रहा है कि वो अकाउंट जो है वो हरमीत का ही है जहाँ फिर नया अकाउंट बनाया गया था। तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का मसला है। फिलहाल एक बड़े नेता थे टीएस वजीर के, अगर बात करूं ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रधान रहे। उसके अलावा अगर बात करूं तो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो है उसके चेयरमैन रहे, एमएलसी रहे, एनसी की अगर बात करूं, एक दिग्गज नेता, एक ऐसा इंसान जिसके साथ काफी लोगों का जुड़ाव जो था वो था। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनका परिवार भी अभी भी जो है वो गुहार लगा रहा है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए और सीबीआई जो है इसकी जांच करे। हालांकि सीबीआई क्राइम ब्रांच जो दिल्ली की है वो इसकी जांच की जो है वो कर रही है और उस इन्वेस्टिगेशन में जो निकल के सामने आया है वो अब तक पहुंचा दिया है। जैसे कोई बड़ी अपडेट फिर आएगी फिर आपके बीच में हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो इधर लोग के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।